बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइंड्स 2। दोस्तों, कल एक अटैक कराया गया भारत में, बेसिकली जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहां पर ये वही कश्मीर है जहां हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द मोदी है, इसने और इसकी पूरी काबीना ने मासूम बच्चों के आंखें उनके ऊपर हमले कराए पैलेट गन से। एक अरसे दराज से इन लोगों ने वहां खून की गोलियां खेली और अब उसको पिकनिक पॉइंट बना दिया खास मकासद की खातिर, क्योंकि इनको टूरिज्म से पैसे कमाने थे। किसी की जमीन पे पहले कब्जा कर लो और उसके बाद टूरिज्म या कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करो, ताकि लोग कहें कि यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। खैर, आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने चंद दिन पहले इनकी आवाजें सुनाई थी आप लोगों को कि किस तरह से इन्होंने उड़ी अटैक करवाया, पुलवामा अटैक करवाया। वो सारी प्लानिंग मोदी की और अमित शाह की ऑडियो आप लोगों ने सुनी। इसकी भी ऑडियो बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। और अब देखिए, कोई इंसिडेंस देखिए कि अमेरिका गए हुए थे जनाबे वाला, ठीक है, ओहो हमें तो पता नहीं, हम तो बहुत खुशहाल हैं, और ये अटैक हुआ तो वो छोड़ छाड़ के आ गए। पहले आप किसी की टेरिटोरी पे कब्जा करते हो, किसी से उसका हक़ खुद इरादी जो है वो छोड़ छीन लेते हो, किसी की जमीन हड़प कर लेते हो, गसब कर लेते हो, और उसके बाद बहाने ढूंढते हो। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं एक अरसा दराज से, भारत अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आ रहा है। मुझे हैरत इस बात की होती कि वाई आर वी सो मच डिफेंसिव। हम क्यों नहीं अपना मौकिफ आज तक जो है वो सही तरीके से रख पाए अक़वाम मुत्तहिदा में, और इनको लगाम क्यों नहीं डाली। जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तकरीर की थी अभी हालिया दिनों में, जिसमें सब लोगों ने सुना कि उन्होंने दो कौमी नजरिया जो है वो सामने रखा, जिसके ऊपर मैंने भी एक ब्लॉग किया था। और शाबाश करता हूं मैं तमाम पाकिस्तानियों को कि आपने क्या सपोर्ट की है। खैर, मुझे पता है कि ज्यादा लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे लिए बस वही काफी है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने दो कौमी नजरिया बताया था कि पाकिस्तान क्यों मौजूद वजूद में आया, कि भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा था और आज भी हो रहा है, सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। उसमें हम इनके साथ रह नहीं सकते। दो अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग नजरियात हैं, जो कहते हैं नहीं हमारे नजरियात भी सेम है, हमारा रहन सहन भी सेम है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हम गैर अल्लाह की इबादत नहीं करते, क्योंकि हम जानवरों की पूजा नहीं करते, क्योंकि हम खाली दाल सब्जी नहीं खाते, हम अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, जो हलाल हैं हमारे ऊपर, हम वो खाते हैं। लेकिन भारत के हम देख रहे हैं कि एक अरसे दराज से एक हिंदू मुस्लिम जो फसादात अंदर ही चल रहे हैं, और माइनॉरिटीज और भी जितनी भी हैं उनके जैसे हक तलफी हो रही है, तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीर में कहा था कि हम तो गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं, और गजवाए हिंद में सबसे ज्यादा मेजर रोल जो है, जो जंग की जो बेसिक्स हैं, वो है हिंदू और मुस्लिम फसादात। और आप देख रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर क्या हुआ, तकरीबन 70-75 साल से जो हो रहा है कश्मीर में। सेम टाइम पे बलोचिस्तान में कल हमला किया गया पाकिस्तान पे, केपीके में हमला हुआ, और अभी बॉर्डर पे इन्होंने ये करके पाकिस्तान को तीन तरफ से घेर लिया।
जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह तौर पे कहा था पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ था क्योंकि ये दो अलग अलग कौमें हैं और हम कभी साथ नहीं रह सकते। तो मोदी सरकार ने ये हरकत की कि मौका चाहिए था, मौका परस्त तो है वो, दहशतगर्द इंसान पाकिस्तान के खिलाफ उसने कार्रवाई की। उसने कहा यही अच्छा मौका है, इस वक्त देखो कहां पर पाकिस्तान को किस तरीके से जो है दबाने की कोशिश की जाए। तो इन्होंने कहा कि कश्मीर में जो है वो टूरिस्ट टाइम है, उनके ऊपर हमला किया जाता है, ठीक है, उन पर हमला किया जाना चाहिए। और आसिम मुनीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए कि मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं को मारो। आप इनकी सोच देख लें, इनकी मेंटेलिटी देख लें कि ये सब करने के बावजूद ये एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन मोदी मीडिया जो है वो, और जो उनके दहशतगर्द लोग हैं वो इसको हवा देते हैं। और अब आप देखिएगा कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या वो करेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों का वहां जीना हराम करके रखा हुआ है, उसके ऊपर कभी भी ये कोई इनके पास जवाब नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तो यहां मिलजुल के रहते हैं। और जबरदस्ती, आपको याद होगा ये जो मंदिर बनाया है राम मंदिर अयोध्या में, वहां मुसलमानों की गलियों में घुस के मुसलमानों को पकड़ पकड़ के उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं। भाई ये राम मंदिर बन गया है, क्या कैसा लग रहा है? घबराहट के मारे लोग कांप रहे थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ है सबको आके। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो किस कदर डरे हुए हैं, खौफजदा है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ फिर प्रोपागेंडा क्रिएट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने पहलगाम पे हमला कराया और टूरिस्ट को मारा खुद। और एक औरत कहती तुमने मेरे शौहर मार दिए, मुझे भी मार दो। तो कहते नहीं, मोदी से जाके कहो। क्या कहूं मोदी से जाके कि मोदी तुम्हें मारे? अजीब किस्म की ये बात। मर रहे हैं, खतरे में हैं, लेकिन ड्रामेबाजी नहीं जा रही है लोगों की। आंखें खोलते नहीं है कि सब लोग जरा सोचे तो सही, ये 15 साल से किसकी दहशतगर्दी चल रही है, किसके दौर में सारे मामला खराब हो रहे हैं। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर, इस जैसे जो मतलब वो कहते हैं ना दहशतगर्द नुमा लोग, बल्कि दहशतगर्द, ये खुद अपने लोगों को मरवाते हैं और हमेशा नाम लगाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान को हमला करना हो ना तो हम ऐलान करके हमला करेंगे, एक बात याद रखना। और सिविलियंस पे कभी भी मुसलमान हमला नहीं करते, ये बात याद रखना, वरना आज हिंदुस्तान का एक कीड़ा भी बाकी नहीं होता। आई समझ? मुझे पता है मेरी इस ब्लॉग से काफी लोगों को मिर्चें लगेंगी क्योंकि मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। अब वो गोबर आ रही है बैठ के, या वो एक वो क्या कहते हैं सांस का मरीज सरनाब गोस्वामी टाइप के चूदड़ चपड़ गज्जू लोग उठ के बैठ जाएंगे, और बैठ गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने पे, लेकिन कभी भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बात करेंगे। क्यों? उनको पता है इनके घरों पे बिल्डोजर चला दिया जाएगा, दहशतगर्द जहर है। इनके गुंडे आरएसएस के बदमाश जो है वो घरों में घुस जाएंगे, इनकी खवातीन और बच्चियों के साथ क्या होगा सबको पता है। तो इसलिए देशभक्ति जो है ना वो इनकी जगाना बहुत जरूरी है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयान जरूर देते हैं, लेकिन रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। बहादुर बनते हैं लेकिन अपने घर के गुंडों से जो है वो लड़ नहीं सकते। ये तो इनके हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, बहादुर निडर मुल्क है। हम खवातीन और बच्चों पे और सिविलियंस पे कभी हमला नहीं करते, और हमें हमारा मजहब ये नहीं सिखाता। तो मोदी गवर्नमेंट फिर एक्सपोज हो गई है अपनी हरकतों से, और चंद दिनों में आप देखिएगा, हो सकता है आज ही आपको सबूत भी मिल जाए। जैसे हमेशा इनको मुंह की खानी पड़ी है, वैसे अभी फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।